हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। नीचे टाइटल में आपने देखा होगा कि मैंने व्लॉग डाला हुआ है लखनऊ का, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आ गया। व्लॉग तो हमेशा किसी शहर से स्टार्ट होता है, जर्नी से स्टार्ट होता है, तो अभी स्टार्ट होगा। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कि ये व्लॉगिंग चैनल नहीं है। ये व्लॉग मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जगह जगह विजिट कर रहा हूँ, सारे आयुर्वेदा के जो भी कॉलेजेस हैं उनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ के स्टूडेंट को कैसी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्टल कैसा है, इन सारी चीज़ों पे मैं जानकारी ले रहा हूँ। तो अब किस शहर में जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि उसका व्लॉग बना करके भी डाल देता हूँ, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए कि मैं वहाँ पर पर्सनली गया। ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन उठाई और फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब जल्दी ही लखनऊ के जितने कॉलेज हैं मैंने सारे विज़िट किए हैं। अब इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लखनऊ के कॉलेज का आएगा और इसी के साथ आपको पता चलेगा कि लखनऊ के जो कॉलेज हैं उसमें से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय करिए और जल्दी ही नया वीडियो आएगा। तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं कानपुर से। और ये कानपुर का बेसिकली झकरकटी बस स्टैंड है। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप कानपुर से कभी भी लखनऊ गए हैं तो ये चीज़ अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि झकरकटी से बाहर निकलना इतना मुश्किल है कि 2 घंटे में अगर आप लखनऊ पहुँचते हैं तो 2 घंटे तो सिर्फ आपको इस टाट मील चौराहे पे लग जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इस ट्रैफिक में इंतज़ार करने के बाद हम लोग निकल चुके और ये हमारी बस है और हम लोग आ गए जो कि हाईवे है लखनऊ के लिए वहाँ पे। और उसका एंजॉय करते हुए हम लोग लखनऊ में एंटर कर गए। और फिर देखिए लखनऊ के अंदर फिर आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है अंदर ही अंदर। और देन उसके बाद आप देखिए, देन लखनऊ पहुँचने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसने मुझे एड्रेस बताया कि मेट्रो से पहले कहाँ तक आना है। तो हम लोग पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे हमने मुंशी पुलिया की ओर जाने वाली मेट्रो पकड़ी और फिर उसके दिए हुए एड्रेस पे हम लोग पहुँच गए। ये मेट्रो है और सामने आप देख सकते हैं कि लखनऊ की मेट्रो कानपुर से थोड़ी बड़ी है, वरना कानपुर की तो ऐसे लगती है जैसे छोटे बच्चों की गाड़ी हो। कभी भी नीचे से देखिएगा तो छोटे बच्चों की जो ट्रेन होती है ना उस तरह की दिखाई देती है। लखनऊ की फिर भी थोड़ी बड़ी है। फिर उसके बाद देन हम लोग मेट्रो में बैठे और फिर हम लोग मिले अपने फ्रेंड से। और ये मेरा बचपन का फ्रेंड है जो कि लखनऊ में रहता है। और फिर सबसे पहले हमने चाय से शुरुआत करी। गर्मी कितनी भी हो लेकिन चाय तो चाय होती है, चाय के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर उसके बाद देन हम लोग उसके रूम पे पहुँचे। बहुत ही अच्छी चीज़ से मैं मिला पहली बार। उसका पेट है एक बिल्ली जिसका नाम है वेरोनिका। देन फिर हम लोग निकल लिए रात के डिनर के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट पहुँचे थे। हम लोग निकले तो 2:30 बजे थे, लेकिन हम लोग रात के 9 बजे पहुँचे थे। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया घर पे। उसकी जो किट्टू है जिसका नाम वेरोनिका, उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। और उसके बाद देन हम लोग निकलते हुए फिर पता नहीं था कितनी दूर जाना है, तो रास्ते में फिर मेरे फ्रेंड ने पेट्रोल डलाया और उसी के साथ उसने मुझे अपना ऑफिस भी दिखाया। वो सामने 6th फ्लोर पे उसका ऑफिस है, वो वहाँ पे मैनेजर है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने डिनर को खोजते हुए कि कहाँ हमें आज रात का खाना पूरा करना है। तो गाड़ी का नंबर देख लो, कभी अगर लखनऊ जाओ और ये गाड़ी दिखे तो बता देना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें डिनर करना था। और वो कानपुर का बहुत ही खूबसूरत है, दैट इज़ बाटी चोखा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ की अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने बाटी चोखा तो बहुत जगह खाया है, लेकिन यहाँ लखनऊ में बाटी चोखा पूरा एक रेस्टोरेंट है जो कि सिर्फ नाम में बाटी चोखा नहीं है बल्कि आपको हर एक एंगल में दिखाई देगा जिस खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। देखिए पहले के ज़माने में बीच में चबूतरे में या बीच आंगन में तुलसी का पेड़ होता था, वहीं से इन्होंने शुरुआत करी है। इनके भी बीच आंगन में तुलसी का पेड़ है
और लेफ़्ट साइड में ये आग जल रही है। और उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। देखिए खटोली वगैरह भी डली हैं, खाट बिछी हुई है जो कि पुराना कल्चर दिखाती है, कैसे गांव में लोग रहते थे। उसी तरह से सेम बनता भी है बाटी चोखा। तो पहले तो आप कल्चर देखिए, ये लालटेन जो कि पहले चला करती थी, इसमें मिट्टी का तेल डालते थे। और आप व्यू देखिए यहाँ का, पहले कुआं, यहाँ भी खाट डली हुई है। और यहाँ की कारीगरी देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये देखिए शीशा, और ये सूपा जिस पे पहले चावल फटके जाते थे, गेहूं फटका जाता था। अब आजकल तो हर चीज़ पैकेट में आने लगी है, तो ये सब चीज़ें आजकल जानती भी नहीं है लेडीज़ें, करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमने देखा है अपनी मम्मी को करते हुए, दादी को, कि वो कैसे जब आटा पिसवाने जाना होता था, गेहूं को पिसवाना, आटा पिसवाना बोलते हैं, आप लोग जज मत करना, तो उससे पहले गेहूं फटका जाता था, तो ये सब सूपे में हुआ करते थे। फिर अंदर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है इसको बनाने में। फिर हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कि हमें बैठना कहाँ है, और उसी के साथ एक और मेरे फ्रेंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अभी मैं बताऊंगा वो कौन है। उनका हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो तब तक वो आ जाते हैं और जब तक हम लोग जगह ढूंढ लेते हैं। फिर उसके बाद वेटर ने बोला आप लोग बाहर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, बाहर खाली है, आप लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तो हम वहाँ बैठे, और फिर जब मेरे पास मेन्यू आया तो मैंने देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा मेन्यू देखा था। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ लेकिन कहीं भी इस तरह का मेन्यू मैंने नहीं देखा। तो मैं काफ़ी देर उसमें पढ़ता रहा, और उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया बाटी चोखा। बहुत टाइप के थे लेकिन हमने नॉर्मल पनीर बाटी चोखा ऑर्डर किया। और फिर साथ में वो मेरे फ्रेंड के जो फ्रेंड हैं वो भी आ चुके थे, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। मेरा फ्रेंड तो मैनेजर है और वो अलीगंज थाने में पुलिस में है, तो वो भी आए हमसे मिलने, और उनके साथ हम लोगों ने डिनर किया। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। ये सर हैं जो अलीगंज थाने में हैं। फिर हम चारों ने सेल्फी ली। मेरी फ़ोटो थोड़ी सी कट गई है क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड पे है। और फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले। सर को हमने ड्रॉप किया क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, और सर को अगले दिन अपने घर जाना था, वो छुट्टी पे थे। तो हम लोगों ने सर को अलीगंज थाने में ही रहते हैं वो, तो वहाँ पे हमने ड्रॉप किया। और फिर वहाँ से हमने सर की बुलेट ली, और मेरे फ्रेंड की स्कूटी मैंने चलाई, और मेरे फ्रेंड ने सर की बुलेट ले ली क्योंकि मुझे कॉलेज रिव्यू के लिए जाना था। तो जो बुलेट थी उसमें नंबर नहीं था, ओनली पुलिस लिखा हुआ था। और जो स्कूटी थी वो फ्रेंड ने मुझे दे दी थी, तो बाइक मैंने उसे दे दी। और फिर उसके बाद हम लोग एंजॉय करते हुए, रात का मज़ा लेते हुए अपने होटल की तरफ निकल लिए जहां हमें स्टे करना था। फिर गेड़ी वेड़ी मारते हुए हम लोग पहुंच गए अपने होटल जहां पे उसने मुझे रुकवाया था। और ये पार्किंग एरिया है जहां पे अपनी स्कूटी और बाइक अपनी पार्क करी, और फिर हम लोग सीधा अंदर निकल गए। ग्राउंड फ्लोर पे 001 सबसे पहला रूम मेरा ही था। फिर हम लोग अंदर गए, मैंने चाबी निकाली, और देन फिर आप देख सकते हैं कितना थक चुके थे इधर उधर घूम के, और मैं पूरा दिन ट्रैवल किया था। तो फिर जैसे ही गेट खोला,
एसी ऑन करी और हम लोग बात करते करते तीनों लोग कब सो गए कुछ पता नहीं चला। तो आई होप अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मुझे ज़्यादा व्लॉगिंग का आइडिया तो नहीं है, बट जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी करी है। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर देना। गुड नाइट।